Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about what is happening in B-Town. So पहले टोनी कक्कर के मुड़ मुड़ के सॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं एंड इट माइट साउंड सरप्राइजिंग बट आई लाइक द सॉन्ग. लिरिक्स के बारे में आई एंट टॉकिंग बट जो गाने के कैची बीट्स थे वो फॉर सम रीजन वाज गुड एंड मुड़ मुड़ के सॉन्ग के लिरिक्स एंड वीडियो का कोई तालमेल नहीं था. गैंगस्टर टाइप म्यूजिक वीडियो था जिसपे मुड़ मुड़ के ये सॉन्ग बैठ नहीं रहा था. इट फेल्ट लाइक टोनी कक्कर ने अलग से सॉन्ग लिखा है, दूसरी तरफ अलग से मिकेल एंड जैकलिन ने शूटिंग किया है गाने के लिए. फिर एंड में दोनों को एक दूसरे के साथ चिपका दिया. लाइक मिकेल जैसा एक्टर है वीडियो में जिसे पूरा यूटिलाइज नहीं किया गया है. स्टोरी टेलिंग अच्छा था बट सॉन्ग सॉफ्ट पड़ गया. एंड पहले भी आई पॉइंटेड दिस आउट कि मिकेल हैज वेरी माचो मैन पर्सनालिटी, तो ये सॉन्ग के साथ थोड़ी उसका और आ जाएगा. दिस सॉन्ग इज एक्चुअली मेड फॉर रील्स एंड ऑल. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई टोनी कक्कर अंडर एस्टिमेट्स द पावर ऑफ लिरिक्स. इतना खर्चा करके एक्टर्स को तो वो लेके आ जाता है गाने के लिए, थोड़ा सा लिरिक्स पे भी करेगा तो पीपल विल एक्चुअली अप्रिशिएट हिम बिकॉज बीट्स वेर एक्चुअली कैची बट लिरिक्स वेर समथिंग जिस वजह से आई डिड नॉट प्ले द सॉन्ग अगेन. एंड एक फनी सा कमेंट भी था वो म्यूजिक वीडियो के नीचे जिसमें वो पर्सन ने लिखा कि इफ मिखेल को हिंदी आती तो वो कभी ये सॉन्ग नहीं करता. टोनी कक्कर इज नो डाउट फेमस बट ऑब्वियसली नॉट फॉर मेकिंग गुड सॉन्ग्स. अगर ये मिखेल को पता होता तो शायद ही वो ये म्यूजिक वीडियो में आता. एंड गाने के लास्ट में मैंने ये पहले बार देखा होगा कि कोई सिंगर खुद का नाम ले रहा है. टोनी कक्कर, नेहा कक्कर, देसी म्यूजिक फैक्ट्री. लाइक ही स्टार्टेड विद टोनी कक्कर, फिर नेहा कक्कर, फिर देसी म्यूजिक. लेबल का नाम तक उसने ले लिया. ऐसा कौन गाना बनाता है? इतना सब नाम ले ही लिया था तो जगह का भी नाम ले लेता कि इंडिया, एशिया, वर्ल्ड, अर्थ, प्लैनेट. और भी थोड़े लिरिक्स मिल जाते. लाइक व्हाट वाज दैट? आई वाज अमेज्ड. कौन इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है? ऑलरेडी गाने में 2-3 बार खुद का नाम उसने ले लिया था एंड खुद वो म्यूजिक वीडियो में भी है. लोगों को समझ गया है कि आपने ये गाना बनाया है. वाई टू स्टिल टेक नेम्स एट द एंड? एंड दैट टू वो लिरिक्स का पार्ट भी है ये सब. वो कॉलेज एग्जाम्स में स्टूडेंट्स कैसे पेपर भरते वक्त सेम वर्ड को घुमा घुमा के यूज करते हैं, वैसे ही टोनी कक्कर अपने लिरिक्स का पेज भरता होगा. उसके अलावा बच्चन पांडे का ट्रेलर इज आउट. अक्षय इज बैक विद अनदर कॉमेडी मसाला मूवी. इफ यू सी जो भी 90s के हीरोज थे उसमें से नाउ इट इज ओनली अक्षय कुमार जिसकी मूवी नो मैटर कौन से जॉनरा की हो बट स्टिल इफ ही इज इन इट तो वो चल जाती है. वेराज दूसरे एक्टर्स के बारे में बात करें जैसे आमिर खान या SR के, वो लोग 1 या 2 साल में 1 या एट मैक्स 2 मूवी करते हैं एंड 2 महीने तो सिर्फ मूवी के कैरेक्टर में ढलने के लिए उनको लग जाता है बिकॉज दे वॉन्ट टू बी वेरी परफेक्ट विद देयर एक्टिंग स्किल्स. बट अक्षय कुमार ये आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करते. ही फील्स लाइक इट इज जस्ट एक्टिंग. व्हाई टू टेक इट सो सीरियसली? कैच द कैरेक्टर एंड एक्ट. मैं एक रोल को, मैं वो एक्टरों में से नहीं हूँ जो कहूँगा कि मैं 2 महीने अब मैं होटल के रूम में जाके कंसंट्रेट करूँगा एंड आई एम गोइंग टू गेट इनटू दिस स्किन ऑफ दिस रोल. मैंने इसको पकड़ लेना है. मेरे से नहीं होता. मुझे एक दिन लगता है उस फिल्म के किरदार के अंदर आने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट एक्टिंग. यार क्यों आप इतना अपने आप को किस बात का लोड ले रहे हो? एंड मैं तो फिल्म को 40 दिन में ख़त्म करता हूँ. मुझे तो यही नहीं समझ में आता कि 200 दिन की शूटिंग क्यों कर रहे हैं लोग. 150 दिन 200 दिन शूटिंग, मतलब आप 200 दिन कर क्यों रहे हो? मिशन इम्पॉसिबल जो बनी थी मैम, टॉम क्रूज ने इतनी बड़ी एक्शन फिल्म जो की थी 55 दिन में शूट की है. हम क्या बना रहे, उससे भी आगे, उससे भी आगे चले गए हैं. कौन सी फिल्म बना? मेरी समझ के बाहर है. मुझे कोई कहता है ना 200 दिन चाहिए, मैं कहता हूँ मैं नहीं कर पाऊंगा. एंड बात भी सही है. इतने सालों का एक्सपीरियंस जब होता है तो एक्टर्स टेंड टू एक्सेल एनी रोल गिवन टू देम एंड दैट इज वाई जब दूसरे एक्टर्स के फिल्म फ्लॉप हो रहे थे थिएटर्स में तब अक्षय ही वो एक हीरो थे जिसकी फिल्म नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वाज स्टिल बिकेम अ हिट व्हेन रिलीज्ड इन थिएटर्स. ऑडियंस को ये चीज पता है कि अगर अक्षय की कॉमेडी मूवी आ रही है तो नो मैटर व्हाट इज द स्टोरी लाइन, एक बात तो पक्की है कि अक्षय आपको हंसा हंसा के ही छोड़ेंगे. He has just mastered the art of delivering punches, may it be in movies or in real life. जैसे कपिल शर्मा के शो में he always does. उनका कॉमेडी टाइमिंग is on point. तो ये फिल्म हालांकि तमिल मूवी जिगरथंडा की रीमेक है बट ट्रेलर seems promising. Though I personally do not prefer such Bollywood masala film, I prefer psychological thriller or suspense or horror genre films. But when it is Akshay Kumar in the movie, the genre doesn't matter to me. रीजन बीइंग वी नो दिस अबाउट हिम कि उनका फिल्म सिलेक्शन अच्छा है. ही नोज व्हाट ऑडियंस आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ हिम. इसलिए जब वो स्क्रिप्ट सिलेक्ट करते हैं तो ही वांट समथिंग डिफरेंट एंड हेंस आई एम ईगर टू वॉच दिस वन. बट एक सवाल है मेरा कि ट्रेलर में थोड़ा कम स्टोरी लाइन दिखाते तो उनका क्या जाता? सब दिखा दिया. लाइक अक्षय की गर्लफ्रेंड की मौत होती है, ये तो सबसे बड़ा सस्पेंस था, पता नहीं क्यों वो भी दिखा दिया. फिर अरशद वारसी भी है फिल्म में, मुन्ना भाई MBBS, जॉली LLB, फिर असुर जैसे वेब सीरीज भी ही डिड एंड टाइम एंड अगेन ही हैज प्रूव्ड कि ही कैन नेल एनी कैरेक्टर गिवन टू हिम.
एंड व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी तो अरशद वारसी जो सीरियस फेस रख के पंचेस मारते हैं उसके बारे में क्या ही कहना. नो डाउट ही इज माई फेवरेट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हिम इन दिस मूवी. अभी ये फिल्म के डिसअपॉइंटिंग एस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो जोक्स रिपीटेड है. वाई डू पीपल थिंक कि मीम जिसे ऑलरेडी लोगों ने देख लिया है ना उस पर हंस के हो गया है लोगों का, उसे फिल्म में डालोगे तो फिर से लोग हंसेंगे. नो, दैट डजंट हैपन. एंड आई गेस उनको लगा होगा कि मीम माइट बी द वे टू कनेक्ट विद न्यू जनरेशन, बट दैट इज नॉट ट्रू. क्रिएटिविटी इज द वे. कॉपी पेस्ट करोगे तो लोगों को समझ आ जाएगा. मीम ही देखना है तो मीम पेजेस पे जाएंगे ना, फिल्म क्यों देखने आएंगे. एंड दूसरी चीज, एज आई सेड कि बहुत ही ज्यादा ट्रेलर में सब दिखा दिया है. फिर अनुष्का शर्मा के पतले लिप्स पे जो इतने सालों से चर्चा हो रही है उस पे शी हैज स्पोकन. तो अनुष्का को बीच में पूछा गया था अबाउट प्लास्टिक सर्जरी, तो इस पे शी सेड, आई हैव नेवर बीन अंडर द नाइफ. आई हैव जस्ट एनलार्ज्ड माय लिप्स विद लिप बाम और मेकअप हैक्स फॉर सम ऑफ द कैरेक्टर्स आई प्लेड, बट आई डू नॉट हैव एनी प्लास्टिक सर्जरी एट द मोमेंट. People can be flawed sometimes. I'm a woman with thin lips and I am okay with that. एंड आई पर्सनली फील कि पतले लिप्स होना कोई फ्लॉ नहीं है. एंड जब अनुष्का शर्मा ने डेब्यू किया था बॉलीवुड में तब एवरीवन लव्ड हर. नो वन क्वेश्चनड हर फीचर्स कि क्या उसके लिप्स बड़े हैं या छोटे हैं. उसके लिप्स कभी चर्चा का विषय ही नहीं थे, क्योंकि इंडियन ऑडियंस टू बी ऑनेस्ट इज नॉट ऑब्सेस्ड विद फुलर लिप्स. हॉलीवुड में जो फुलर लिप्स का ऑब्सेशन है दैट इज क्रेजी. तो उनके कंपैरिजन में बॉलीवुड ऑडियंस इज वेरी चिल्ड आउट. बट अनुष्का के लिप्स के बारे में बात तब उठी जब कॉफी विद करण के एक सीजन में शी अपीयर्ड एंड हर लिप्स सीम डिफरेंट, लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग. एंड तब शी वाज ट्रोल्ड अ लॉट, व्हिच वाज नॉट एट ऑल राइट. पर तभी का जमाना अलग था. पीपल वेर नॉट सो अवेयर अबाउट कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स एंड ऑल. एंड मोस्ट ऑफ द लोग तभी इसलिए अपसेट थे कि अनुष्का इतनी ब्यूटीफुल है तो उसने अपने लिप्स के साथ ऐसा क्यों किया. एंड आई फील उसने कभी सर्जरी कराया ही नहीं था, वो शायद फिलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही थी. एंड लिप फिलर्स की खासियत ही ये है कि इफ यू डू नॉट कीप ऑन गेटिंग देम दे गेट डिसॉल्व्ड एंड योर लिप्स गो बैक टू देयर ओरिजिनल प्रोपोर्शन. सो आई क्लियर्ड दिस आउट क्योंकि अनुष्का का इंटरव्यू देखने के बाद कुछ लोग वर सीन सेइंग कि शी इज लाइंग. कई साल पहले तो उसने किया था लिप्स के साथ कुछ तो, बट आई वुड से शी इज नॉट लाइंग बिकॉज इट वॉज नॉट सर्जरी, इट वॉज फिलर. एंड सनी लियोनी के साथ एक फ्रॉड हुआ है. समवन मिसयूज्ड हर पैन एंड टुक लोन, जिसकी वजह से उसका सिबिल स्कोर मेस्ड अप. लाइक इमेजिन ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ ये सब हो सकता है, तो आम आदमी जो हर जगह डॉक्यूमेंट देता रहता है तो उसका तो पता नहीं कितना लोग मिसयूज करते होंगे. सो यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.